श्री कृष्ण, श्री राधे टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं सोचती हूँ आप होंगे सभी बहुत अच्छे और अच्छे हैं, तभी मैं आपके साथ एक टॉपिक के साथ पेश हूँ। टॉपिक है आज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, चैप्टर का नाम है, जिसमें से टॉपिक है डिलीवरी। ओके, तो डिलीवरी पढ़ते हैं आज। तो डिलीवरी पहले मैं अपने शब्दों में बताती हूँ। तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि कुछ डिलीवर हो रहा है, कुछ हमारे पास आ रहा है ना। चलो अब पढ़ते हैं, कुछ किताबी ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मीन्स क्या है, डिलीवरी का मतलब है कि वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है। दैट मीन्स क्या है कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो रहा है। अब जैसे जो मिंत्रा वाले भैया हैं, जोमेटो वाले भैया हैं और ये स्विगी वाले भैया हैं, जो हमें जो डोर स्टेप पे जो हमें सामान देकर जाते हैं, वो वॉलंटरी, इधर ये कैसे ट्रांसफ़र है, वॉलंटरी ट्रांसफ़र है। और उन्होंने सामान को जहाँ मिंत्रा से लेकर आए और उन्होंने हमें यहाँ पे मुझे आकर दे दिया है। तो क्या हुआ है, वन पर्सन टू अनदर उन्होंने वो ट्रांसफ़र किया है, डिलीवर किया है। ओके, यस। अब मोड्स ऑफ डिलीवरी क्या है, तीन तरीके से डिलीवरी होती है। और अच्छा, इसका सेक्शन जो है वो 2 है, सब सेक्शन जो है 2 है। तो सेक्शन, सब सेक्शन 2। ओके, अब इसमें 3 टाइप्स की डिलीवरी हैं, जिसमें एक्चुअल, सिम्बॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी क्या है, एक्चुअल डिलीवरी में क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी को फिजिकल डिलीवरी भी कहा जाता है। बताइए क्यों? एक्चुअल डिलीवरी को फिजिकल डिलीवरी इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि एक्चुअल में सामान दिया जा रहा है, रियलिटी में सामान दिया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कि जो पेटीएम से पैसों का ट्रांसफ़र होता है, क्या वो एक्चुअली में हो रहा है? देखो, होता एक्चुअली में ही रहा है, लेकिन क्या उसमें कुछ पेपर को या पैसों को या रुपयों को हमने किसी को दिया है? नहीं, वो बेसिकली पेटीएम टू पेटीएम ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वो एक्चुअली में ट्रांसफ़र हो तो रहा है, बट वो विजिबल नहीं है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है। यहाँ पे क्या है, ये फिजिकली सामान को डिलीवर कर रहे हैं। मिंत्रा वाले आए, भैया सूट लिया, उन्होंने मुझे सूट दिया। तो वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफ़र है, डिलीवरी है और फिजिकल डिलीवरी है। और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं है, कोई भी यहाँ पे फिटिशियस नहीं है, इट इज़ फिजिकल डिलीवरी। Where the goods are physically handed over by the seller to the buyer or his agent, the delivery is said to be actual delivery। अब क्या है कि जो गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है वो फिजिकली हैंड ओवर किया जा रहा है सेलर टू द बायर और इज एजेंट, द डिलीवरी सेट टू बी एक्चुअल डिलीवरी। इसमें क्या है, इसमें ये कह रहे हैं कि जो गुड्स हैं बेसिकली सेलर है, सेलर दे रहा है बायर को। अब बायर खुद भी ले सकता है या उसका एजेंट भी ले सकता है। ओके, तो इसी को बोला गया है एक्चुअल डिलीवरी। अब हम पढ़ते हैं सिम्बॉलिक डिलीवरी की तरफ बढ़ते हैं। वेयर द गुड्स आर बल्की एंड इनकेपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सेलर टू द बायर, सच डिलीवरी इज सेड टू बी सिम्बॉलिक। अच्छा देखो, इसमें क्या है, इसमें है कि देखो गुड्स जब भारी हैं, कैसे हैं, बल्कि गुड्स हैं, इनकेपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी है। अब मानिए जैसे कि कोई भी सामान है जो कि बहुत भारी है, ओके, जो कि हम उसको उठा नहीं सकते बिकॉज इट इज़ सो बल्की, इनकेपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी है। तो क्या करेंगे, जैसे गोडाउन में फॉर एग्जांपल रखा हुआ है सामान एंड तो उन्होंने क्या किया, जो गोडाउन में जैसे सामान पड़ा हुआ है मान लीजिए, अब वहाँ पे जो सामान है वो बहुत ही भारी है। फॉर एग्जांपल ऐसे ले लीजिए आप, गोडाउन में पड़ी हैं सीमेंट की बोरियाँ, ओके, सीमेंट की बोरियां हैं और सीमेंट की बोरियां जो है बहुत ऑब्वियसली सीमेंट की बोरी की एक नहीं है, बहुत सारी सीमेंट है जो कि किसी के घर बनना है, और किसी के घर बनना है और उसने सीमेंट खरीदा है। अब सीमेंट खरीदा है तो काफ़ी सारा सीमेंट चाहिए होता है घर बनने के लिए। अब क्या हुआ कि अब ऑब्वियसली क्या आपको लगता है कि इतना ईजी है कि वहाँ से जाके पूरा का पूरा एक बार में सीमेंट आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक बार में पूरा सीमेंट आ जाए और रच जाए। नहीं, क्योंकि घर तो बहुत बड़ा बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होगा कि जो सेलर है वो बायर को कहेगा कि देखिए भैया, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे गोडाउन की चाबी ले लीजिए, है ना, और जितनी जितनी आपको ज़रूरत पड़े, या आप मेरे, सेलर बोलेगा, या आप मेरे एजेंट को बता दीजिए कि जितना जितना आपको ज़रूरत पड़े वो आप गोडाउन से पर्टिकुलर टाइम पे ले लेके दे देगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो उसका जो सामान है वो गोडाउन में पड़ा हुआ है एंड सिंस सीमेंट जो है उठाने में बहुत भारी है, तो उसने बेसिकली बायर को बोल दिया कि या तो आप आप मेरे गोडाउन की चाबी ले लो, या आप मेरे एजेंट से समय समय पर मनवा लेना, बिकॉज इतना सारा सीमेंट आप भी नहीं रख पाओगे और आपके लिए ही ये चीज़ कहाँ रखोगे आप, घर बन रहा है आपका, है ना। तो ये कौन सी डिलीवरी हुई, सिम्बॉलिक डिलीवरी हुई, जहाँ पर सिंबल इन्वॉल्व है, मतलब
बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लेना, वहाँ पे वेज बताया कि कैसे फुल डिलीवरी कैसे करनी है। ओके, बिकॉज अच्छा मेन रीज़न क्या है सिम्बॉलिक डिलीवरी का? सिम्बॉलिक डिलीवरी का मेन रीज़न बस ये है कि गुड्स जो है बहुत भारी हैं। कैसे हैं गुड्स भारी हैं और इनकेपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी है। कोई सूट नहीं है ना, कोई सूट नहीं है, साड़ी नहीं है, कपड़ा नहीं है, छोटा मोटा सामान नहीं है, ग्रॉसरी का सामान नहीं है, ये बहुत सीमेंट है जैसे, और भी काफ़ी सारे बल्कि गुड्स होते हैं। ईंट हो गई, है ना, ईंट कहाँ से आती है? ईंट जहाँ पे भट्टे पर बनती है ईंट, क्या वहाँ से पूरे पूरे ईंट एक बार में आ जाएगी एक घर के लिए? नहीं, वो क्या होता है कि उसके एजेंट को समय समय पर वो मानते रहते हैं, क्या पता पेमेंट जो है क्या पता एक बार में ले लें, है ना। तो ऐसे डिलीवरी को सिम्बॉलिक डिलीवरी बोला जाता है। चलो अब पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है कि वेयर द थर्ड पार्टी हु इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स गुड्स ऑन हिज बिहाफ, द डिलीवरी इज कंस्ट्रक्टिव। अच्छा इसमें क्या है, बड़ा आसान सा है। सेलर है, अब जो सेलर है, जो ओनर है, बेसिकली सेलर नहीं बोले यहाँ पे मैं अपना बोलना चाहूँगी ओनर है। ओनर जो है वो जहाँ पर वो अमेरिका रहता है, ठीक है, अमेरिका में रहता है, लेकिन वो अपना हिंदुस्तान में बिज़नेस चला रहा है। अब अपना भारत में वो बिज़नेस चला रहा है और भारत में क्या है कि उसका एक एजेंट है ना। अब उसने एजेंट ने क्या किया कि उसने बोला, और उसने अब वो अमेरिका में बैठ के वो भारत के ही एक और व्यक्ति के साथ डीलिंग कर रहा है जो कि बायर है। अब वो कह रहा है कि आप ओके, तो वो अमेरिका में बैठा हुआ है, सेलर और बायर के बीच में सेल परचेज हो चुकी है। अब बायर ने बोला है, जो जिसके पास गुड्स हैं जो कि भारत में बैठा हुआ एक एजेंट है। एजेंट ने बायर को फ़ोन किया कि सुनिए, जो ओनर है वो तो अमेरिका में रहते हैं, पर जो गुड्स हैं वो मेरे पास हैं, तो आप ना यहाँ से उठा ले जाना। तो अब जो गुड्स हैं, जो यहाँ पे व्यक्ति जो एजेंट रह रहा है, फॉर एग्जांपल एजेंट रह रहा है दिल्ली में, अब वो दिल्ली में जो एजेंट रह रहा है और उन्होंने बायर ने वहाँ से सामान उठा लिया, तो अमेरिका वाले को जो ओनर है उसे क्या मिला? उसे बस पैसे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, और उसे कुछ मिला नहीं। क्या उसकी डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट? कोई नो। ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इन द सेंस यहाँ पे एजेंट भी हो सकता है, कोई उसका रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई नातेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो तीसरी पार्टी ने उठा के गुड्स को दिया है बायर को, ठीक है, तो उससे क्या, यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर क्या ओनर है, जो सेलर है, उसका डायरेक्ट कोई लिंक हुआ बायर से? नहीं, उसका लिंक डायरेक्ट नहीं हुआ है, और उसने सिर्फ बायर ने उठा के थर्ड पार्टी से के साथ उसने गुड्स ले लिया। गुड्स वहाँ से फिजिकल जो डिलीवरी हुई है वो किसके बीच में हुई है? थर्ड पार्टी के बीच में और बायर के बीच में। यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी सेलर जो अमेरिका में बैठा हुआ बायर के बीच में नहीं हुई है, उनके साथ सिर्फ फ़ोन पे बात हुई है। ओके, तो बेसिकली ऐसी डिलीवरी होती है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, जहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ एजेंट थी या कोई भी रिश्तेदार था, जो कि एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज करने का मतलब क्या होता है? बताता है कि सुनो, गुड्स जो हैं वो मेरे पास है। गुड्स किसके पास है? गुड्स मेरे पास हैं, और आप जब भी गुड्स खरीदना तो मेरे से ही, खरीदना नहीं, जो पोजेशन लेना तो मेरे से पोजेशन लेके जाना, ठीक है। आप सेल परचेज जो आपका एग्रीमेंट है वो आप डायरेक्टली सेलर के साथ करो। ओके, यस, तो आई थिंक we are done with this topic, and I hope you like my video. I hope you will like my video, and comment कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद कीजिए, और कमेंट बताइए मुझे कैसी वीडियोस बना रही हूँ मैं। सो यस, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे टू ऑल।